वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि बहुत दफ़ा माँ बाप खुद कड़वाहट का, अदावत का, नफ़रत का बीज अपने बच्चों की ज़िंदगियों में बोते हैं, जो किसी न किसी वक्त आकर एक ऐसा पहाड़ बन जाता है जो फट जाता है। भाई साहब, यकीनन ये बड़ी ख़ास बात है जो आपने कही। लेकिन माँ बाप से, अपनी मामा से, अपने पापा से किस तरह से बच्चों को मोहब्बत करनी चाहिए, या कौन से उसके असूल हैं कलाम मुक़द्दस की रोशनी में, मैं चाहता हूँ कुछ वो आप शेयर करें। बस पहली बात तो ये है कि हम माँ बाप के साथ गलत रवैया रख कर खुदा के साथ अच्छा रवैया नहीं रख सकते। ये हमें ज़हन में रख लेना चाहिए कि माँ जनाब बाप के साथ अगर आपका रवैया दुरुस्त नहीं है, हाँ, तो खुदा के साथ भी दुरुस्त नहीं है। हाँ, वाह। तो कई दफ़ा हमारे जो लोग हैं ना, वो चर्च भी जाते हैं, हदिये भी दे रहे होते हैं, लेकिन माँ बाप के साथ रवैया सही नहीं है। माँ बाप की इज़्ज़त नहीं कर रहे होते, माँ बाप के साथ प्यार नहीं कर रहे होते, उनकी जो बाइबल में कहते हैं उसके मुताबिक इज़्ज़त नहीं कर रहे होते, और हम दुआएं कर रहे हैं। तो इसका मतलब है मेरा दुरुस्त रवैया अगर माँ बाप के साथ है ना, तो फिर खुदा के साथ भी मेरा दुरुस्त रवैया होगा। आमीन। अगर माँ बाप के साथ मेरा दुरुस्त रवैया, तो मेरी दुआएं, मेरी इबादतें, मेरे हदिये जो हैं वो खुदा के ज़रूर कबूल नहीं, क्योंकि खुदा का हुक्म की नाफरमानी हम कर रहे हैं। सच बात है। तो मैंने कुछ असूल, 7 असूल जो है उन पे बात गौर किया और मैंने वो मैं नज़र करना चाहता हूँ। प्लीज़। तो पहला जो असूल है, जो पहला तरीका है जिसके ज़रिए से हम अपने माँ बाप की इज़्ज़त और उससे मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं, वो ये है कि ज़ुबान से मोहब्बत का इजहार करें। ज़ुबान से बोले, कहें कि अम्मी मैं आपसे प्यार करता हूँ, अबू जी मैं आपको प्यार करता हूँ। उनको बताएं कि आपने हमारे लिए क्या किया। 2011 में जब मैं आधी रात को आपके पास आया, जी, तो आपने मुझे कहा कि जावेद भाई साहब कोई मसला नहीं, खुदा ने बड़ा कुदरत वाला काम करना, सारे मसले हल हो जाएंगे। और मुझे याद है हम दोनों ने भाइयों ने मिलकर घुटने के दुआ की। मेरी अम्मी और मेरे वालिद जो है ना वो कोयटा में थे, उनको पता चला ये हो गया मामला। वो अगले दिन ही कोयटा से यहाँ पहुँचे और जनाब उन्होंने चर्च में 4 बार रख ली मामा ने, मेरी वालदा ने, और दुआ की खुदावन तेरा खादम मुझे वापस तेरे घर में चाहिए और यहाँ खिदमत करना चाहिए। हालेलुया। और गो वो हमारे दरमियान नहीं है अभी, लेकिन मुझे उन दुआओं पर मैं इतना आज भी बड़ा खुश होता हूँ कि वरना देखिए भाई साहब, जिन लोगों पर जो इन हालात में से गुजरे, हाँ जी, जो प्लॉट आपके लिए बहुत सारे ऐसे लोगों ने तैयार कर लिया था, तो वो कहते हैं जी हम तो पाकिस्तान रह ही नहीं सकते। हाँ, वो ऐसे कहते हैं, हमें जाने ही जाना है। और आपके पास भी ऐसे सारे लवाजमात थे कि जा सकता लेकिन तो भी आपने खुदा के काम को मुकद्दम जाना। लेकिन उसके पीछे जो है वो हमारी बुजुर्ग माँ जो आज खुदा के पास हैं, उनकी दुआएं हैं। मैं आज भी भाई साहब जब मैं याद करता हूँ, देखिए एक बच्चों को एक ज़हन में रखना चाहिए, उन्हें याद रखना चाहिए कि जब वो छोटे थे तो उनके वालिदैन ने क्या किया। मुझे याद है एक ना बुजुर्ग मुझे मिले और वो रो रहे थे, फालजदा थे, रो रहे थे। मैं क्या, क्यों बुजुर्गो रो रहे हो, की होया? उन्होंने मुझे कहानी स्टोरी सुनाई। उसने कहा कि मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, ठीक है, उनको BA मैंने करवाया। वाह, चौकीदार था मैं, BA कराया। हाँ, शादी भी की, अच्छी शादी की, पैसा लगाया, शादी होगी। उनकी बीवी जो है वो भी दोनों कमाते थे। उनकी बीवी और उन्होंने मिलकर आगे MA कर लिया, मतलब उस शख्स ने जो बेटा था BA के बाद MA कर लिया, मतलब अब वो इंडिपेंडेंट हो गया था, तो वो उसने MA कर लिया। दोनों मियाँ बीवी ने ज़ाहिर बात है मिलकर किया होगा। तो उस एक दिन उस बहू ने अपने ससुर से कहा, जो मफलूज बंदा मुझसे बात कर रहा है, रो रहा था, उसने कहा अब्बा जी तुसा क्या कीता है? मैं वेखो आई हाँ तो मैं MA करा तुसा क्या अपने पुत्र वास्ते कीता है? और वो रो और फालजदा हो गया। वो ठीक था उससे पहले, सही बात है, मफलूज हो गया। हम भूल जाते हैं यार, मैं अगर मैं नर्सरी नहीं करूँगा, पहली नहीं करूँगा, मैं 5वीं नहीं करूँगा, मैं 6 में कैसे जाऊँगा? अगर मैट्रिक नहीं करूँगा, फर्स्ट ईयर इंटर कैसे करूँगा? अगर BA नहीं करूँगा तो MA कैसे करूँगा? हम भूल जाते हैं। एक अच्छा तरीका माँ बाप की मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी में उभारने का ये है कि बच्चे उन कुर्बानियों पर गौर करें जो उनके लिए दी गई हैं। आमीन। मतलब जब वो छोटे थे, जब वो बड़े थे, मैं आज भी, जब मेरे वालिद जो है मिस्त्री हैं, आपको पता है, मजदूर हैं, हाँ जी, और उन्होंने बड़ी मेहनत की, बड़ी मेहनत करके हमें पढ़ाया है। सच बात। आज भी जब मैं कभी अकेले में बैठकर उनके बारे में सोच रहा होता हूँ, या मैं किसी और प्लेटफॉर्म पर फॉरेन में कहीं कलाम सुना रहा होता हूँ, मुझे वो याद आते हैं और मेरी मोहब्बत और बढ़ जाती है। पिछले इस दिसंबर में उन्हें ना
आपको मैंने फ़ोन किया दुआ के लिए। इस दिसंबर में उन्हें गुर्दों का आर्जा हो गया, रसोलियाँ डॉक्टर ने बता दी। तो मैं मुनादी करके आता तो मैं उन्हें मिलता और मेरे आंसू बहते, मैं उनके लिए दुआ करता था। मैं कहता नहीं ये अब माँ तो नहीं है, सच बात ये होने चाहिए हमारे दरमियान, हमारे बच्चों को देखें, उनके साथ खेलें, तो ये होने चाहिए। तो मैंने खुदावन से दुआ की, तो फिर वही रिपोर्ट्स दोबारा करवाई तो क्लियर आई, रसोलियाँ ही गायब हो गई। मतलब ये हमें उनकी कुर्बानियाँ याद करनी, उनसे मोहब्बत का इजहार करें। पहला जो असूल है। दूसरा असूल क्या है? वालिदैन से जिस्मानी तौर पर मोहब्बत का करें। कैसे? उनकी खिदमत करें। अब खिदमत करने के मुख्तलिफ तरीके, कपड़े ले दें उन्हें, क्या वो हमारे नहीं पूरी करते रहे? जब हम वो किसी ने क्या खूब कहा है कि माँ बाप जो है वो 10 बच्चों को भी पाल लेते हैं। सही बात और 10 बच्चे माँ बाप को एक माँ बाप को दो, और उसकी वजह क्या है? हम बिखर जाते हैं। माँ बाप वाला दिल जो है ना हमारे अंदर होता है, उनकी कुर्बानियों को भूल जाते हैं। सही बात। उनसे जिस्मानी मोहब्बत का इज़हार करें, उनकी ज़रूरतों को पूरा करें। एक आम सादा सी मिसाल है। जी जी। एक लड़का जो है, एक आम जवान लड़का, 16, 17, 18, 19, 20 साल का लड़का, या 22, 24 साल का लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के लिए क्या क्या करता है? बड़े पापड़ बेलता है। मैं झूठ बोलेगा, कहीं से पैसे चोरी करके लाएगा, कोई दिहाड़ी लगाएगा, और फिर उसको गिफ्ट करेगा, कोई वैलेंटाइन पे या कैसे भी। उसने एक दफ़ा ही कह दिया ना, सही बात, तो यहाँ पर जनाब मुसीबत पड़ जाती है। लेकिन वालिदैन के लिए क्यों नहीं? क्यों नहीं उनके लिए? शायद ये लस्ट है, ये मोहब्बत नहीं है कि मैं इस तरफ तो ऐसा हूँ, लेकिन वो जो मोहब्बत जो मुझसे की गई मैं उसको भूल गया। तो जिस्मानी तौर पर इज़हार करें, उनकी ज़रूरतों को पूरा करके, उनकी खिदमत करके उनसे मोहब्बत। फिर तीसरा असूल है सब्र से उनसे मोहब्बत का इज़हार। देखिए क्या होता है, ये जो प्रॉब्लम हुई है ना वीडियो में, सब्र नहीं रखा गया, सब्र का दामन खो दिया है। अब देखिए, जब आप खुद भी देखें, साइकोलॉजी भी है, जब एक शख्स जो खुद मतलब जिसे कहते हैं खुद कफील था, खुद कमाने वाला था, और जब वो शख्स जो है वो बच्चों के जो है डिपेंडेंट हो गया उन पर, रहमो करम पे हो गया, तो उसकी जो साइकी है ना चेंज हो जाएगी। तो बच्चों को सब्र करना, जो पहले खुद अपने बैंक बैलेंस यूज़ करता था, अपनी पॉकेट में से निकालता था, अपनी सैलरी लेके आता था, वो देता था, अब वो आप पे डिपेंडेंट हो गया। तो आपने अपनी साइकी चेंज करनी है। जो बच्चे सब्र से उनके साथ पेश आना, उनसे मोहब्बत, ये भी मोहब्बत का इज़हार है। अच्छा अबू जी, नहीं है हालात वैसे, हम बीवी कह दे तो कितनी मुश्किलें करके भी पूरा करते हैं। तो माँ बाप ने कह दिया कोई बात नहीं, थोड़ा सब्र करें। और दूसरी बात है कि फिर बहुत दफ़ा उनकी जब वो कोई हमें सलाह देते हैं ना, हम तब भी सब्र को हम अपने हाथ से खो देते हैं। हाँ जी, खो देते। अच्छा तो की पता है, तुसा कीते ही की है, जैसे वो आप कह रहे थे उस बहन की। तो असल बात यह है कि उनके साथ अगर हम खुश अखलाक़ी से बात करेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि उनका खून जो है वो 10 किलो बढ़ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, कई दफ़े और बात भी मैंने गौर की है। एक दिन बरमला मैंने चर्च में भी इस बात को सुनाया। जी जी। बहू ये तो चाहती है कि मेरी भाभी मेरे माँ बाप से मोहब्बत करे, लेकिन जिसकी मतलब वो बहू है, उनसे वो मोहब्बत करती। वाह। तो कैसे होगा कि भाभी जो है वो तो करे, माँ बाप मेरे माँ बाप से करे, बहू चाह रही है, और मैं जिनकी भाभी हूँ, बहू, मैं उनसे ना करूँ, मतलब ऐसे हो जाएगा? नहीं, आपको तवाज़ुन रखना पड़ेगा। देखें, हमें तवाज़ुन रखना पड़ेगा, हमें झंझलाना नहीं है, उन पर झंझलाएं ना। जैसे आपने बात की है, पूरा दिन देखें माँ बाप कितना काम करते हैं। जब हम छोटे थे, हम पढ़ने जाते स्कूल, तो हम छोटे स्कूल में पढ़े हैं, चारों बहन भी पढ़ते थे, वालिद मजदूर थे तो अभी मजदूर ही हैं, लेकिन वो हम चारों को पढ़ा रहे थे। और आप समझ सकते हैं कि 4 बच्चे जब जा रहे हो, चाहे छोटे स्कूल में भी जाएं, उनके डेली के स्कूल के भी अखराजात है, फीसें भी हैं। तो मुझे याद है कि हमें हमारी वालदा जब स्कूल भेज देती, हमें आज भी याद है, तो पीछे मैं चाय पीने वाला शख्स नहीं, ठीक है, और मैं रोटी अभी भी नहीं पीता। तो मैंने जो नाश्ता सालन के साथ करना, ठीक है, हमारी वालदा ने हमें तैयार करना है, नाश्ता करवाना है, सालन के साथ करवाना है। तो मैं कई दफ़ा जब स्कूल में से हमें छुट्टी हो जाती, हम जल्दी आ जाते ना, तो हम देखते कि हमारी वालदा जो है वो हंडिया ही कोई साफ़ करके रोटी खा रही है। वो कदर अब रही नहीं है बच्चों में कि उन्होंने क्या। और मेरी जो वो असल बात ये है ना कि माँ तो खुद भूखी रह जाती है। यही मामला से, और उनको बच्चों को का पेट भरती है वो। पक्की बात। हम ये भूल गए, हमें उस वक़्त ये नज़र नहीं आ रहा था कि हमारे लिए कितना किसी ने जो है वो किया हुआ है और बर्दाश्त किया है, कितना उसको। तो इसलिए
हमने ये भी देखना सब्र के साथ उनकी वो करें। हाँ, फिर एक और काम करें। जी जी। आप देखें वो सारा दिन कर क्या रहे हैं, उन पर गौर करें। आपके आंसू निकल रहे हैं, आप सुबह उठे सिर्फ ऑब्जर्व करें उन्हें, वो क्या करें, माँ क्या कर रही है। सुबह उठेगी, आपके लिए नाश्ता बना रही होगी, सफाई कर रही होगी, फिर दोपहर का खाना तैयार कर रही होगी। अब सिर्फ सारा दिन ऑब्जर्व करें उसे। रात को वो थकी हुई जब बिस्तर पे जाएगी ना, और वो करवट ले रही होगी, वो नींद नहीं उसे आ रही होगी, आप ऑब्जर्व करके परेशान हो जाएंगे। ओह माय लॉर्ड। तो हम उसको तो ऑब्जर्व करें, क्योंकि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। हमने फेसबुक में लगे रहना है, हमने दूसरे कामों में लगे रहना है। और वो मैं अक्सर वो देखता हूँ जब वो आता है ना मदर्स डे, तो उस वक्त पिक्चर्स बड़ी ज़बरदस्त आ रही होती है। मेरा दिल ही नहीं करता उस दिन मैं लगाऊँ तस्वीर। उसके पीछे वजह है ना कि उस दिन मैं तस्वीर लगा लूँ और बाद में मैं मोहब्बत और प्यार करूँ ना, और उस दिन मैं मदर्स डे मना लूँ। पक्की बात है। तो हमें इनको करना चाहिए। फिर चौथा एक असूल जो है वो ये है, उनसे पूरी तवज्जो से मोहब्बत, तवज्जो होनी चाहिए। हाँ, तवज्जो दें उन्हें, वो तवज्जो तलब करें। वो पैसा नहीं मांग रहे, सच बात है। माँ बाप पैसा नहीं मांग रहे, वो आपके लिए जितना दे चुके हैं वो नहीं मांग रहे आपसे। पूरी तवज्जो से उनसे मोहब्बत करें। उन्होंने जो आपको दिया ना, अब उसे वापस लुटाने का भी। वाह, कितना कुछ दिया, बहुत कुछ। क्या हम कुछ लुटा सकते हैं वालिदैन? कुछ भी नहीं। जब तक वो बूढ़े होते हैं उनके खर्चे बहुत कम हो जाते हैं। सच बात है। ना वो लजीज खाने खाना, जब ना बाहर होटलिंग करना चाहते हैं, ना ही वो मुल्कों में घूमना चाहते हैं, वो आपकी तवज्जो चाहते हैं। उनसे तवज्जो बिल्कुल से पेश है। फिर उसके बाद है शुक्रगुजारी के साथ उनसे मोहब्बत। अबू जी आपका शुक्रिया, आपने हमारे लिए बड़ी मेहनत की। अम्मी जी आपका शुक्रिया, आपने हमारे लिए मेहनत की। खूबसूरत बात है। मेरे दोस्त हैं अभी आजकल यूके में हैं, जी जी, खुदा उन्हें बरकत दे। जी जी। उनके वालिद जो है वो, उनका बाजू कट गया था जब वो पढ़ ही रहे थे। ठीक है। तो बड़े भाई ने ना बाप की जगह खड़े होकर ना, उन्होंने कहा जी मैं पढ़ाई छोड़ता हूँ और इनको पढ़ाते हैं। और उन्होंने जहाँ मेहनत की, जब बड़े भाई ने, हाँ बड़े भाई ने मेहनत की। जब भी मैंने उसके साथ घर पे उनके जाना ना, हम हॉस्टल में पढ़ते थे, तो जनाब उन्हें जनाब अपनी माँ दे, अपने प्यो दा हाथ चुमना करना, अपने भरा दा हाथ चुमना करना। कई दफ़ा जब हम अकेले बैठे थे तो मुझे कहते यार शायद आज हम ना पढ़ पाते अगर हमारा भाई बाप की जगह ना ले। हाय हाय, वाह क्या बात है। किसी ने जो है शुक्रगुजारी की है, इसलिए तो आज वो कहीं और आगे पहुंच गए। सच्ची बात। तो जो बच्चे उस रवैये की जो उनके साथ पेश किया गया शुक्रगुजारी नहीं करते, तो वो रह भी पीछे ही जाते हैं। आप उनको देख लें, आप मोहल्लों में देखें, क्रिश्चियन मुआशरे में हो क्या रहा है? क्या क्रिश्चियन मुआशरे में भाई साहब आपको तरबियत नज़र आ रही है? मैं समझता हूँ कि बहुत कमी है इसकी, बहुत ज़्यादा कमी है। क्रिश्चियन मुआशरे में माँ बाप तरबियत नहीं कर रहे और फिर दुख सह रहे हैं। फिर वही माँ बाप, एक बहन ने मुझे फ़ोन किया, मुझे कहने लगी पास साहब घर आए। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे पास साहब मुंडा करो पास चल रहा है। बैग जम करके मैं मुंडा तो बड़ा सारा क्यों करो पास चल रहा है? कहती पास तो घर, मैं घर गया तो मुझे बताया कि जी अबू ने इसके थप्पड़ मारा है, तो इसके लिए घर से भाग रहा। और बच्चा BA पास था। तो मैंने पूछा भाई पहले कभी मारा था इसे? कहने जी आज पहली दफ़े मारे। तो मैंने कहा जब तरबियत आपने की नहीं है तो अब तो वो घर से भागेगा। ये बचपन का काम है, जब आपने थोड़ा सा उसे माली की तरह थोड़ा सा काट छांट करनी है, जरूरी उसके साथ छड़ी भी लगानी है और उसको तरबियत करनी है, फिर ये काम बहुत जरूरी है। अदरवाइज नहीं। फिर खुले दिल से माँ बाप से मोहब्बत करें। कई दफ़ा आप भी पास बचपन में ऐसे उसमें से गुजरे होंगे, जब हमने डिमांड कर दी तो उन्होंने फिर कहीं से भी पूरी की। सही बात है। लेकिन जब उन्होंने डिमांड की तो हमने क्या किया? हमने अपने दीगर अखराजात का रोना रो दिया। कितों करिए, बच्चों का करिए, तुहाडा करिए, खुले दिल से। कितना को वो कर देंगे? मैं नहीं समझता। वालिदैन इतनी बड़ी डिमांड नहीं कि वो भी देख रहे होते हैं। ये कोविड-19 में ना, मेरे वालिद पेंशनर हैं। कोविड-19 में एक दिन पेंशन लेके आए तो मेरे पास आए और मुझे अच्छे पैसे देकर मुझे कहने लगे कि भाई साहब ए लो। मैं क्या तो ज़्यादा पैसे ने? तो मैंने कहते कोई गल नहीं, अजकल मैंने पता है स्कूल भी बंद है, तो ए तुसी रखो पैसे इस्तेमाल करो। उन्होंने तो देना ही है, आपको देना है। वाह, इतने बड़े उनके दिल खोल के। दिल तो हम भी दिल खोल के करें ना उनसे मोहब्बत, फिर इज्जत करते हुए उनसे। वाह, इज्जत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इज्जत बहुत ज़रूरी है। देखिए ये बच्चे ने क्या किया, सच बात है। ये अब जो मर्जी कर ले। और आप वो वीडियो जो लगाई है उसमें शायद उसने फिर भी आप देखें, माँ तो माँ ही है, तो शायद माँ उसे माफ़ कर भी दे बाद में। लेकिन ये जो हो गया है ना, खुदा का कलाम तो उसे नहीं छोड़ेगा, क्योंकि खुदा का कलाम एक मैंने भाई साहब एक बड़ा जो है वो जिम्मेदारी के साथ एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया इस वीडियो में कि ऐसे बच्चों पर अफसोस है। अफसोस है वाकई, ऐसे बच्चों पर अफसोस कि जिन्होंने
जिन्होंने ऐसा सलूक अपनी उसको जूतियाँ और पता नहीं गालियों की तो मैं आपको बताऊं कि वो गिलाज़त है और इतना दुख है मैं आपको बता नहीं सकता। और मेरी नज़र में मैं ऐसे बच्चों पर अफसोस है जो ऐसा बर्ताव अपने माँ बाप के साथ करते हैं, अफसोस है। तो उनकी इज़्ज़त करना बहुत ज़रूरी है। ये आपने बहुत अच्छा जो है वो हमें बताए हैं। तो भाई साहब ने सात हमें असूल बताए हैं और ये 7 असूल जो हैं वो हमें अपनाने चाहिए। एक बात याद रखें कि एक बड़ा ख़ास और बड़ा ठंडा किस्म का असूल भाई साहब ने शेयर किया है कि सब्र के साथ उनके साथ पेश आएँ। सब्र के साथ पेश। अच्छा, जब माँ बाप जब थोड़े बूढ़े हो जाते हैं, किसी ने कहा कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो वो समझो उनका मिजाज बच्चों की तरह हो जाता है। कभी कभार वो ऐसे सवाल आपसे करते हैं, आपकी तवज्जो हासिल करना चाहते हैं और इन तमाम मामलात में आपको बड़े सब्र के साथ पेश आना है और हमारा माशरा बेहतरी की तरफ जा सकता है, हमारे ख़ानदान बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, हकीकी मसीही मिजाज हमारी ज़िंदगियों में आ सकता है उस वक्त जब हम अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, उनकी बात मानें और जो अखराजात उनके हैं दिल खोल कर उनके लिए ख़र्च करें। सो आज का एपिसोड यकीनन आप सबों के लिए बहुत बातें सीखने का बायस बना होगा। शायद बहुत सारी बातें मज़ीद हों और अगर आपके जहन में कोई सवाल हो मुक़द्दस कलाम की रोशनी में तो आप ज़रूर पास्टर जावेद नियामत साहब को फ़ोन कर सकते हैं। हमें आप हेल्पलाइन पर फ़ोन कर सकते हैं। अपनी दुआया दरख्वास्तें हमें भेजें ताकि हम आपके लिए दुआ करते रहें। खुदावंद आपको महफूज रखे हर तरह की बीमारी और वबा से। भाई साहब, इस एपिसोड के आखिर में बच्चों को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं कि हाउ टू हैंडल देयर पेरेंट्स? कोई पैगाम, कोई दिल का बोझ, कुछ आप शेयर करना चाहें तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करें। मेरी ख्वाहिश है कि मैं वालिदैन को भी और बच्चों दोनों से दो चीज़ें बोलूँ। पेरेंट्स के लिए वालिदैन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मेरी और आपकी मुक़द्दस ज़िम्मेदारी है कि हम बच्चों की जो परवरिश है वो खुदा के खौफ से करें। आज अगर हम नहीं ना करेंगे तो कल हम बड़े दुखी होंगे। दुख और किसी को नहीं होगा, माँ बाप को ही होता है। जब भी बच्चा बिगड़ जाए, जब भी बच्चा नाकाम हो जाए, जब भी बच्चा जो है माशरे में जो है वो गिर जाए, उसकी कदर चली जाए, तो माँ बाप के सिवा और किसी को दुख नहीं होना। सच बात। तो आज ये सबसे पहली ज़िम्मेदारी जो खुदा ने वालिदैन को दी है वो आपको पूरी करनी है। जब बच्चा छोटा है उसकी तरबियत करें, उसको समझाएं। मेरे तमाम वो दोस्त जिनके वालिदैन का साया अभी उन पर है, ये खुदा की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। इनसे प्यार करें, इनकी कदर करें। खुदा ने आपको वालिदैन दिए ही इसलिए हैं। अगर आप जिस्मानी वालिदैन की कदर नहीं करेंगे तो आसमानी बाप की भी कदर करना नहीं सीखेंगे। इसलिए उनकी कदर करें। इन बातों को जो आज हमने साथ शेयर की हैं इनको अपने जहन में रखें। वालिदैन से जब भी आप कोई बर्ताव करना चाहें तो पहले जहन में ये ज़रूर रखें कि एक दिन मैंने भी वालिदैन बनना है। खुदावंद मेरी तरफ से यही दुआ है आपके लिए कि खुदावंद आपको बरकत दे कि आप वालिदैन से मोहब्बत कर सकें और ये जहन में रखें कि एक दिन मैंने भी वालिदैन बनना है। दैट्स वंडरफुल। नाज़रीन, हमारे पास वक्त अब बहुत कम है, लेकिन याद रखिए हम हर रोज़, हमारी गवाही टेलीविज़न की प्रेयर टीम आपके लिए हर रोज़ दुआ करती है। ज़रूर अपनी दुआया दरख्वास्त हमें भेजें। गॉड ब्लेस यू ऑल।